नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर नहीं परोसते डर दिखाते बस खबर। आज के हम विस्तार से जिन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं, एक तो आ रही है बरेली से, उत्तर प्रदेश के बरेली से। यूपी में जो है योगी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, योगी मोदी की सरकार है। और इस बीच जो है यूपी के बरेली में जो है बीते कुछ दिनों से जो है हालात काफ़ी ख़राब रहे। एक हफ्ता का वक्त हो चुका है और वहाँ पर दंगे जैसे हालात रहे। और जुमे की नमाज जो हुई थी पिछले शुक्रवार को, उसके बाद स्थिति काफ़ी भयावह हो गई थी। और तौकीर जो है उसे हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद तो तौकीर की गिरफ्तारी हो गई थी, उसे हिरासत में ले लिया गया था। और आज कोर्ट में जो है तौकीर की पेशी होने वाली है। और इसके बाद ये पता चल पाएगा कि आगे क्या होने जाने वाला है। इस बीच बरेली के माहौल को बिगाड़ने के में शामिल तकरीबन 28 लोगों को जो है गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया था। ये भी बात आई थी कि जो ये आए हैं कई लोग जो हैं यूपी और बिहार से बुलाए गए, वो पश्चिम बंगाल और बिहार से बुलाए गए हैं दहशतगर्दी के लिए, इस तरह के आतंक के लिए, दंगा भड़काने के लिए, दंगा करने के लिए। तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। और इसमें कई लोग जो है ऑलमोस्ट सभी आरोपी जो है वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए, रोते नजर आए, हाथ जोड़े खड़े नजर आए। और इन सबों की एक परेड भी निकाली गई जिसमें इन लोगों ने जो है अपनी गलती स्वीकार की और आगे से जो है ऐसी किसी तरह की घटना को अंजाम देने से दूरी बनाने की बात कही है। तो ये बरेली की खबर आ रही है, यूपी से खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ के इलाके से, के राज्य से खबर आ रही है। माहौल यूपी में जो है कुछ एक महीनों पर, कुछ एक अंतराल पर बिगड़ता रहता है। तो कभी बरेली में ऐसा माहौल होता है, तो कभी कहीं और होता है। तो गर्मा गर्म माहौल है यहाँ पर यूपी का। और यूपी के बिल्कुल सटे जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ये बताया जा रहा है कि 4 तारीख को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सर्वेश, वो पहुंचने वाले हैं पटना। और यहाँ पर वो 2 दिनों तक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से जो है वो मंथन करेंगे। और उसके बाद जो है अगले कुछ एक दिनों में या 1-2 हफ्ते में, मान के चलिए 1 से 1.5 हफ्ते में जो है इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर देगा। और आपको यहाँ ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि संभवतः अक्टूबर के आखिरी दिन 30-31 अक्टूबर को शायद पहला चरण हो, दूसरा 7 और तीसरा 14 को हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो संभावना है कि नवंबर महीने में जो है 7 तारीख को, 5 तारीख को, 12 तारीख को और 19 तारीख को ये चुनाव हो। और उसके बाद 22 तारीख को वोटों की गिनती हो जाए। हालांकि बिहार विधानसभा का सत्र जो है कार्यकाल वो 22 नवंबर तक है। और अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। आज 3 अक्टूबर 2025 है। कल देश ने जो है 2 अक्टूबर बनाया, जो कि एक राष्ट्रीय छुट्टी तो थी ही साथ विजयादशमी का पर्व भी कल काफ़ी हर्षोल्लास और धूमधाम से पूरे देश और दुनिया में मनाया गया। नवरात्रि का जो पर्व है वो संपन्न हो चुका है। सिद्धिदात्री माँ की पूजा के साथ ही ये नवरात्रि संपन्न हो गया, जिसके बाद कल विजयादशमी थी। कई जगहों पर पूजा पंडालों पर कल हज़ारों की तादाद में भीड़ देखी गई। और इस दौरान जो है कुछ एक पंडालों से माँ की प्रतिमा को विसर्जन के लिए भी ले जाया गया। हालांकि कल बृहस्पतिवार का दिन था, फिर भी पटना समेत कई क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिला है। अब फिर से लौटते हैं राजनीति की जगत से जुड़ी खबरों पर। कल जो हमने कहा है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर लगातार जारी हो रहा है, जहां पे प्रशांत किशोर जो है अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं जनसुराज की तरफ से और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसी न किसी मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी, बीजेपी जेडीयू के पार्टी के लोगों पर निशाना साध रहे हैं। और बेहतर तब भी होगा जब ये नीतीश सरकार के भ्रष्ट अफसरों की भी जो है जो घोटाले हैं, जो कमीशन खोरी है, उसको लेकर भी कोई खुलासा करें तो एक बार फिर से पुलिस प्रशासन या प्रशासन और सरकार दोनों घेरे में आ जाएगी। तो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से मंत्रियों पर, उप मुख्यमंत्रियों पर लगातार आरोप लग रहे हैं, सफाई दे नहीं पा रहे हैं और टालने की कोशिश कर रहे हैं, हल्के मजाकिया लहजे में प्रत्युत्तर कर रहे हैं ये आरोपी दागदार मंत्री और जो हैं
उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बीजेपी जेडीयू के प्रशांत किशोर ने एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की, अगर हम इसे बारीकी से देखें तो अब तक जो लग रहा है कि प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव में, और कई सीटों पर ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के हार का कारण बनेगा, तो कई सीटों पर ये एनडीए उम्मीदवारों के हार का कारण बनेगा। ज़्यादातर अभी जो लग रहा है कि शायद ये इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवारों के हार का कारण बने, अगर प्रशांत किशोर को ईबीसी और माइनॉरिटी का वोट आ जाता है, दलित का वोट आ जाता है, तो अगर इसे फॉरवर्ड का वोट आ जाता है तो ये मामला एनडीए के खिलाफ जाती हुई दिख रही है। कमोबेश मामला यही है कि 75% नुकसान इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को होने वाला है प्रशांत किशोर के अस्तित्व से, उनकी पार्टी से, उनके कैंडिडेट से, और 25% सीटों पर नुकसान होने जा रहा है एनडीए गठबंधन को। अब तक का जो आंकड़ा है, आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि ये चुनाव है, आखिर तक आप कुछ नहीं कर सकते। आजकल जो रोड शो और रैलियों और हथियारों को लहराने से इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया पर चुनाव लड़े जाते हैं। बाकी ये आज की अहम खबरों से हमने आपको रूबरू कराई। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आप हमें सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल को, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। इस बीच एक और आखिरी खबर जो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। उन्होंने आने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई की मां हैं और इन्होंने आने से इनकार कर दिया और बोला कि वो अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाली हैं। इस प्रोग्राम में अगर वो जाती या उन्हें जो बुलाया गया तो उनकी छवि को धूमिल करने की एक कोशिश रही है होगी। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।